सबसे पहले क्रिएट पर जाइए, एक लेजर क्रिएट करेंगे हम सैलरी अकाउंट का। सैलरी अकाउंट यहाँ पे मैंने डाला और इसको मैं डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। बाकी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल कीजिए आप, जीएसटी का कोई लेना देना हमें इसमें है नहीं। अब दूसरा लेजर क्या करूँगा मैं, अब जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले एक है जितेंद्र, डाल देते हैं हम जितेंद्र। यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ मैं, जितेंद्र सैलरी। सैलरी से दिखता रहेगा कि हाँ ये सैलरी का है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और एक सेकंड, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं, मैं सन्ड्री क्रेडिटर में डाल रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में अभी दिखाता हूँ इससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और दूसरा एक अमित शर्मा के नाम से बनाता हूँ, ये भी मैं सन्ड्री क्रेडिटर में दिखा रहा हूँ इनको भी। एक और लेजर क्रिएट करूँगा मुकेश, ये भी मैं सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब मैं इनको एंट्री करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सामने वाले को सैलरी पे करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहले सैलरी हम बुक करेंगे। जो कोई भी मंथ एंड होगा उसके दिन हम सैलरी बुक करेंगे, और बाद में जाके जब भी पेमेंट होगी सैलरी की तो उनको हम क्रेडिट सैलरी पेमेंट कर देंगे, चाहे कैश थ्रू कैश करेंगे चाहे बैंक करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री खोलते हैं, सैलरी अकाउंट्स का हम यहाँ पे लेजर खोल रहे हैं। अब ये जो एंट्री करेंगे ये हम करेंगे एंड ऑफ द मंथ को। मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर, मान लीजिए अगस्त का मैंने बिल सैलरी का पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगस्त की हम क्या करेंगे, अगस्त को सैलरी बुक करेंगे सबसे पहले। तो एक मैं 31 अगस्त का बना देता हूँ यहाँ पे, 31 अगस्त का डाला। यहाँ पे ऑल्टी करा, सबसे पहले सैलरी में ड्यू करूँगा जितेंद्र की, इनको डेबिट करा, सॉरी सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट में, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंसेस है तो इससे एक्सपेंसेस बुक हो जाएगा, तो इसको मैं डेबिट में रखूँगा। अब पूरी सैलरी मैंने दी 20,000 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट में अब मैं एक एक करके एम्प्लॉय का नाम डालता जा रहा हूँ। सबसे पहला है जितेंद्र, जितेंद्र सैलरी। अब इससे होगा क्या कि एक तो मेरा एक्सपेंस बुक हो गया क्योंकि वो डेबिट में चला गया, और क्रेडिट में क्या चला गया, जितेंद्र सैलरी चला गया। तो क्रेडिट में चूंकि मैंने इनको सन्ड्री डेटर क्रेडिटर के अंदर में डाल के, तो इनका क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, और वो क्रेडिट बैलेंस तब खत्म होगा जब मैं उनको पे कर दूंगा। तो यहाँ पे जितेंद्र सैलरी, जितेंद्र की सैलरी है मान लीजिए 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 डालिए। फिर दूसरा क्रेडिट में जाएगा अमित शर्मा, जो दूसरा एम्प्लॉय मैंने बनाया था, मान लीजिए इनकी सैलरी है 8,000 रुपीज़, और एंटर कीजिए। इसके बाद मुकेश था, मुकेश का मैंने मान लीजिए डाल दी, यहाँ पे बच गया 2,000 रुपये। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए सैलरी ड्यू फॉर अगस्त मंथ। अब यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट मैंने एक्सपेंस की बनाया था, तो ये एक्सपेंसेस के अंदर बुक हो गया, डेबिट में चला गया, एक्सपेंसेस डेबिटेड होते हैं। और जितेंद्र और अमित शर्मा ये सबको मैंने क्रेडिटर बनाया था, और ये क्रेडिट में चले गए। 20,000 की मुझे सैलरी देनी थी, 10,000 जितेंद्र के नाम से, अमित शर्मा 8,000 के, मुकेश का 2,000 रुपये, और ये मैंने कर दिया एंट्री सेव। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ। अब यहाँ पे जाइए, बैलेंस शीट खोलिए, बैलेंस शीट में ये आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटी दिखाएगा सन्डे क्रेडिटर की। सन्डे क्रेडिटर क्यों, अमित शर्मा ग्रीन एरो तो ये हटा दीजिए, ये हमारा इंटरनेट का था, अभी इसके कोई लेना देना नहीं है। अमित शर्मा, जितेंद्र और मुकेश, इन सबका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस पड़ा रहेगा जब तक हम इनको पे नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने इनको सन्डे क्रेडिटर के अंदर में डाला, क्योंकि हम इनका हिसाब रख पाएँ, इसलिए मैंने सन्डे क्रेडिटर के अंदर में डाल दिया। अब एक चीज़ और दिक्कत है, ये इतने सारे मान लीजिए यहाँ पे 10, 15 या 20, 25 एम्प्लॉय होते, अगर मैं सबको सन्डे क्रेडिटर में दिखा देता तो यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर में मुझे ये इतना सारा यहाँ पे लंबा चौड़ा दिखेगा। मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस में जाइए, यहाँ पे
यहाँ पे सैलरी एक अकाउंट, अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट पे हमारा 20,000 रुपये यहाँ पे खर्चा चला गया, तो इससे ये फ़ायदा हुआ है। अब इनकी पेमेंट हमें करनी है, जिस भी तारीख को हम इनको सैलरी पे करेंगे उस तारीख को आप कर दीजिए एंट्री। जितेंद्र का खोल लीजिए या किसी का भी खोल लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको आज की डेट में इनको मैंने पेमेंट करी है, तो यहाँ पे कीजिए एंट्री। अगर अलग अलग आपने अलग अलग तीनों को पेमेंट अलग अलग करी है तो अलग अलग की एंट्री कर दीजिए। मान लीजिए एक साथ आपने उनको भेजा तो एक साथ कर दीजिए। यहाँ पे मैंने जितेंद्र को किया था, जितेंद्र सैलरी 10,000 रुपये मैंने इनको मान लीजिए बैंक से किया था, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने जितेंद्र को कर दिया। और मान लीजिए मैंने आज ही के दिन अमित शर्मा को कैश दिया था, तो अमित शर्मा को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 8,000 रुपये का। और मान मान के चल रहा हूँ मैं उनको फुल पेमेंट करी है, ये हमने कर दिया। एक और था मुकेश, और मुकेश को मान लीजिए हमने फिर बैंक से पेमेंट करी है, तो यहाँ पे हम मुकेश टू बैंक करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया जो भी हमारा बैंक है, यहाँ से कर दिया। अब इससे हुआ क्या है, यहाँ पे फिर से बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट में ये आपको यहाँ पे दिखेगा, अब करंट असेट्स कैश इन हैंड दिखा रहा है, दूसरा बैंक अकाउंट दिखा रहा है। और यहाँ पे जाइए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से यहाँ से हट गए वो लोग। क्यों हट गए, क्योंकि हमने उनको पेमेंट पूरी कंप्लीट कर दी। और यहाँ पे आप सैलरी अकाउंट्स का खोलना, क्या दिखाता है, 20,000 रुपये यहाँ पे हमारा खर्चा दिखा रहा है। और जितेंद्र का मान लीजिए हम यहाँ पे लेजर देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 चला गया। क्या हुआ था, आप पिछले मंथ में जाइए, 10,000 रुपये हमने यहाँ पे उसकी सैलरी बुक करी, क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहा था। फिर हमने जब इसको पेमेंट कर दी, बैंक से हमारा पेमेंट हो गया और बैलेंस हो गया नील, तो यहाँ पे बैलेंस आ गया 0, तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गए 0। तो इसी तरह से आपको कोई भी एंट्री करनी है इसी तरह से करनी है, सैलरी के पहले सैलरी बुक कीजिए उसी भी मंथ, और फिर उसके बाद में पेमेंट कर दीजिए कैश के थ्रू या जो भी करना है। मान लीजिए हम इसके सितंबर को भी, हमारी सितंबर के लिए हम एंट्री बुक कर रहे हैं, जैसे ऑल टू कीजिए, कॉपी कीजिए, और यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दे रहा हूँ सितंबर की, और ये सेव कर लीजिए। तो ये आपके सितंबर मंथ के लिए हमारी एंट्री बुक हो गई यहाँ पे। अब हमारे क्रेडिट में दिखाएगा बैलेंस पे करने के लिए। तो इसी तरह से हम कोई भी एंट्री कर सकते हैं।